జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కు ఎంఐఎం సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. గత 10 ఏళ్లుగా బీఆర్ఎస్ జూబ్లీ హిల్స్ ను పట్టించుకోలేదని, అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి మద్దతిస్తున్నామని ఎంఐఎం అధినేత అసాదుద్దీన్ ఓవైసీ తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపోటములు ప్రభుత్వాలపై ప్రభావం చూపవని, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో తాను ప్రచారం చేయడం లేదని ఓవైసీ స్పష్టం చేశారు. हमारे जो लेट कॉर्पोरेटर है, हम लोग डिसाइड ये करें क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और इस कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को अभी 3 साल बाकी है और हमारा मानना ये है कि 10 साल जो बीआरएस के कैंडिडेट को मौका मिला, उनका सीएम था, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं कर सके और ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,58,870 वोट यानी 3,98,785 के करीब वोटर्स है। हाँ, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब ये बाई इलेक्शन है, ये रिज़ल्ट की वजह से तो कोई गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं ना, गवर्नमेंट बनने वाली है और 10 साल यहाँ की जनता ने बीआरएस कैंडिडेट को मौका दिया, वो कंप्लीट फेलियर साबित हुए। और दूसरी बात यह है कि ये बाई इलेक्शन नहीं होता था अगर बीआरएस लीडरशिप उनके लेट एमएलए को टिकट नहीं देती, क्योंकि 2023 में वो बीमार थे, सब जानते थे, मगर उसके बावजूद भी आप उनको टिकट दिए। तो यहाँ पर जो अभी इलेक्शन है, सेंटिमेंट क्या है? डेवलपमेंट का है, जुबली हिल्स डेवलपमेंट का सेंटिमेंट है। 3,98,000 वोटर्स का सेंटिमेंट है, एक कैंडिडेट का सेंटिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन आएगा जिससे जुबली हिल्स में इतने बड़े स्लम्स है, हर वार्ड में सिविक कम्युनिटीज़, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हॉस्पिटल, ख़बरस्तान की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने का, क्योंकि 3 साल अभी है इस गवर्नमेंट के, बाई इलेक्शन है। बीआरएस तो बिल्कुल नाकाम साबित हुई 10 इयर्स में और उन्हीं के पार्टी के कई लोगों को दबाया गया और उनको मजबूर किया गया कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने के लिए। तो हमारा एमआईएम पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। बीआरएस यहाँ पर जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। आप कैंपेन करेंगे सर जुबली हिल्स में? नहीं, मैं कैंपेन नहीं करूँगा। हम पार्टी का डिसीजन है, ये है कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ की जनता को इंसाफ मिले और बीआरएस नाकाम साबित हुई। और एक बात यहाँ के वोटर्स को और तेलंगाना के तमाम वोटर्स को बात समझने की ज़रूरत है कि 2023 असेंबली इलेक्शंस में बीआरएस को वोट मिला था 37% वोट। विद इन 5 मंथ्स जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें गिर के 15% हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ 15% और कहाँ 37%। और पार्लियामेंट सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही असेंबली सेगमेंट था जहाँ पर बीजेपी को लीड नहीं मिली, नामपल्ली था, जहाँ पर एमआईएम का एमएलए था। तो फिर ये क्यों हुआ? आप एक पार्लियामेंट सीट नहीं जीत सके और हमको इस बात का अप्रीहेंशन है कि बीआरएस का जो वोट गिर गया है वो बीजेपी को चला गया। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जुबली हिल में यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग मिलकर मेहनत करें। सर यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए और जुबली हिल्स की जनता को रोकने के लिए। और 10 इयर्स वेस्ट हुआ बीआरएस, उनका सीएम, उनका एमएलए, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे और ये बाई इलेक्शन है। सर यहाँ पे आपका कम्युनिटी जितना है उतना एपी के सेटलर्स भी बहुत ज़्यादा है, किधर किधर हर देखिए ये इलेक्शन डेवलपमेंट का है। मैं नवीन यादव को ये बोला कि आपकी कामयाबी ये होंगी कि आप हर समाज को साथ लेके चलो, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, माइनॉरिटीज़ हो, मुस्लिम्स हो, दलित्स हो, सबको लेके आगे बढ़िए।